ओके, वेलकम बैक। तो इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इससे पहला वीडियो में 21A क्या था, अभी 22 करेंगे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लाइव क्लास में जब मैं कराता हूँ तो मुझे पूछना, ठीक है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें एक बैलेंस शीट गिवन है और कुछ कंडीशंस गिवन है, हमें बोला है नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले रियलेशन अकाउंट बनाते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। मेरा स्ट्रेट एंड अच्छा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा बाय क्रेडिटर, ठीक है। कितना है, 2,10,000, 2,10,000, ठीक है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट क्लास बताया था आएगा बोल के, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कितना है, 50,000। फिर क्यूज लोन, क्यू पार्टनर है, हाँ ऑब्वियसली पार्टनर है तो क्यू लोन आएगा नहीं, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या होगा, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कितना है 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 5 लाख। फिर ऑफिस इक्विपमेंट, 2 ऑफिस इक्विपमेंट 8,000, ऑफिस इक्विपमेंट 8,000। 2 स्टॉक, कितना हो गया, 2 स्टॉक 2 लाख रुपया, ठीक है। 2 डेप्टर, कितना है, 60,000। प्रोविज़न, बाय प्रोविज़न कितना है, 3,000, ठीक है। बैंक आता नहीं है, चलो ठीक है। अब देखते हैं, पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द डेट, रेशियो कितना है, 1:2:2, ठीक है। ऑन वन ऑफ द डेटर ऑफ 20,000 पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट, डेटर 5,000 वेर प्रूव्ड बैड। सिंपल सा कहानी है। मैं अब 3 पेज छोड़ता हूँ, लिखता हूँ 2 बैंक एज नॉर्मल। देखते हैं पार्टनर्स का नाम कहीं है क्या, पार्टनर्स का नाम हो सकता है, तो यार 3 स्पेस छोड़ के मैं लिख दिया बाय बैंक। अगर बाद में होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो डेटर्स, वन ऑफ द डेटर्स बोला, एक डेटर है जिससे, देखो हमारे पास टोटल डेप्टर कितना है हमारा, 60,000 है, ठीक है। उसमें बोला एक के बारे में बोल के रखा है कि एक डेप्टर्स है जिसका है 20,000, बाकी बचा कितना, 40,000, उसको भूल जाते हैं, फिलहाल के लिए देखते हैं। ये 20,000 बोलता है सिर्फ मैं आपको 12,000 दूंगा, ठीक है, चलो ओके 12,000 मिल जाएगा। फिर बोला है 5,000 डेटर खराब हो गया, मतलब पैसा लेके भाग गया, 5,000 पैसा लेके भाग गया, तो बचा कितना, 35,000। डेट मीन्स हमें टोटल कितना मिलेगा, हमें टोटल मिलेगा 47,000। तो डेप्टर कितना हो गया, डेप्टर हमें मिलेगा 47,000। आई गेस ये क्लियर है, ठीक है। 20,000 में से 12,000 मिल रहा है, 40,000 में 5,000 लेके भाग गया तो बचा 35,000, दोनों प्लस कर दिया। पार्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड फॉर 20,000, स्टॉक का कुछ पार्ट है जिसको 20,000 में बेच दिया, ठीक है। देखते हैं कौन सा पार्ट कौन सा में बेचा है कि नहीं। स्टॉक कितने हैं हमारे पास, स्टॉक है 2 लाख, ठीक है। बोला है हमने एक पार्ट ऑफ स्टॉक बेच दिया 2 लाख, सॉरी 20,000 में, बिंग 25% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू उसका था उससे 25% मोर में बेचा। डेट मीन्स 20,000 का स्टॉक होगा, वो 20,000 मोर देन बुक वैल्यू का मतलब क्या है, डेट मीन्स हम लोग जब 25% को लिखते हैं, इसको लिखेंगे 4/5, तो कितना होगा 16,000। ये समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे होता है। बोला एक स्टॉक है जिसका नाम है एक्स, ले लेते हैं, उसका बोला है 25% मोर, 25% मोर मतलब 120/100, 25 सॉरी 25 ना, 120 क्यों लिखा मैंने, 125/100।
उसका वैल्यू है 20,000, ये बोल के रखा है। इसको जब काटूंगा तो मुझे यहाँ 5 मिलता है, यहाँ पे 4 मिलता है, तो इस x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 20,000 इंटू 4/5, ये क्या हो गया 4, डेट मीन्स कितना हो गया 16,000। डेट मीन्स उस स्टॉक का एक्चुअल प्राइस कितना था, 16,000 था। उस स्टॉक का एक्चुअल प्राइस कितना था, 16,000 था। ठीक है, तो 16,000 वाला सामान को कितने में बेच दिया, बोला है 20,000 में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया स्टॉक कितना बेचा, 20,000 में बेच दिया। क्लियर है। और कुछ बोला है और कुछ बोला नहीं, बाद में जो रिमेनिंग स्टॉक दिखा जाए क्या बोलते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट वेर एक्सेप्टेड बाय क्रिएटर 7,000, जब ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेप्ट किया है, डेट मीन्स एक एसेट एक लाइबिलिटी को लेके गया है, एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रिएटर हमारे पास कितना था, 2,10,000, प्लीज ध्यान देना, 2,10,000 का क्रिएटर है। उसने क्या बोला कि ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेप्टेड बाय क्रिएटर फॉर 7,000, उसमें से क्रिएटर है 7,000, बोलता है कि ठीक है मैं लेके जाता हूँ, मुझे दे दो। तो हमारे पास जो क्रिएटर रिमेनिंग बचा हुआ है वो है 2,03,000। ठीक है, अनदर क्रिएटर 40,000 वेर पेड ओनली 40%, और अनदर क्रिएटर इसका था 40,000 ना, तो इसको और डिवाइड कर लो 40,000, तो बचा कितना, 1,63,000 बचा। बोला है सिर्फ इसको 40% दिया, 40% होता है 16,000, सिर्फ 16,000 ही दिया है बोला है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग क्रिएटर एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट, और ये है स्टॉक एक्सेप्ट किया फुल सेटलमेंट, मतलब इसका भी एंट्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इसने भी स्टॉक एक्सेप्ट किया। ये भी क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इसने भी एसेट एक्सेप्ट किया। सिर्फ हमें इससे मतलब है 16,000, सिर्फ 16,000 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर 16,000 ही आएगा, बाकी इसने भी एक्सेप्ट किया है एसेट, इसने भी एक्सेप्ट किया है एसेट। ठीक है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 20,000 व्हेन हैंड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ले गया, एंट्री आएगा नहीं आएगा, बिकॉज व्हेन एसेट को एक लाइबिलिटी लेके जाता है एंट्री पास नहीं होता है। लैंड एंड बिल्डिंग में सोल्ड एट 20% लॉस, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखते हैं 20% लॉस, मतलब 80% ये बेचेगा 4 लाख, 20% निकाल के माइनस भी करोगे तो वही आएगा। ठीक है, क्यूज लोन वेर पेड 30,000, क्यू का लोन कितना है 40,000। आमतौर पे ये नहीं आना चाहिए, आमतौर पे ये एग्जाम में ये यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, आमतौर पे इसको दिखना नहीं चाहिए, लेकिन बात को समझो, यहाँ पे क्यू दिख रहा है, हमें क्यू को पे करना है 40,000, लेकिन हमने पे किया इसको 30,000, है कि नहीं, तो हमारा फायदा हो गया ना, तो हमारा फायदा हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्यू स्लो, हमारा फायदा हो गया। ठीक है, हमारा जब फायदा हो गया इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय आर, तो 2 आर्स कैपिटल कितना पे किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस 16,000। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नज़र देख लेते हैं। हमने क्रेडिटर को पूरा यूज़ किया, बैंक ओवरड्राफ्ट को यूज़ किया क्या, नहीं किया, तो इसको मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट यूज़ करो ना करो लाइबिलिटी पे ऑफ करना कंपलसरी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। प्रोविजन इंटरनल लाइबिलिटी है तो नहीं आएगा, हमारा सब चीज़ डन, एवरीथिंग इज डन। चलो कैलकुलेशन कर ट्राई करते हैं, 66,000 हो गए यहाँ पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं सेल फोन यूज़ कर रहा हूँ, कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट इसको मैं जल्दी जल्दी प्लस कर सकूँ। ठीक है, कितना हो गया, 4,77,000, कुछ रॉन्ग है तो देख लेंगे क्या इशू है। ठीक है, 4,77,000 हो गया, तो मुझे दिख रहा है कि डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है, तो डेबिट साइड को प्लस कर लेते हैं, 5 लाख प्लस 8,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 66,000, तो 8 लाख कितना है, 8,50,000 आया। यहाँ भी लिख लेता हूँ 8,50,000। यहाँ का कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, यहाँ का कैलकुलेटर काम करने से यहीं पे कर लेते ना,
ओके अभी कर रहे हैं। तो यहाँ का देखते हैं कितना है, 2,10,000 2,10,000 प्लस 50,000 सही है, प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस कितना है 4,77,000 एक को दो को तीन को कितना आया, अरे कितना है वो कैसे करते इसको एग्जीक्यूट, बहुत स्लो है, 7,40,000 माइनस 7,40,000 नहीं यूज़ नहीं करूँगा बहुत स्लो है, ठीक है, माइनस 7,40,000 मतलब 1,10,000 कितना आएगा 1,10,000। इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाय लॉस, लिख लिया बाय लॉस, क्या क्या है पी है क्यू है आर है ना, तो रेशियो कितना है 1:1 मतलब 5 डिवाइड बाई 5, तो कितना होगा 22,000 ठीक है, 44,000 और 44,000 हो गया हमारा आंसर। आई गेस रियलाइजेशन तुम लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, इसको मिटा दे रहा हूँ ठीक है मैं, इसको बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, 1 सेकेंड, चलो ठीक है ओके, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्ट है 3 पार्ट है ना, इसको क्या करते हैं पर्टिकुलर्स कौन कौन है पी क्यू आर, पर्टिकुलर्स पी है क्यू है और आर है, ठीक है ठीक है नाइस, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी किसको बोलते हैं आई टेक सबको मालूम है, 1,2,2 1,00,000 कैपिटल 2,00,000 कैपिटल और 2,00,000 कैपिटल सही है, ठीक है, कुछ बांटने लायक सामान था क्या, बांटने लायक बांटने लायक बांटने लायक बांटने लायक बांटने लायक कुछ भी नहीं है, बांटने लायक राइट, रिजर्व हो प्रोविजन एडवर्टाइजिंग सस्पेंस हो कुछ नहीं है, तो सबसे पहले लॉस को बांट लेते हैं, यहाँ पर लॉस को लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन कितना है 22,000 44,000 44,000 एज सिंपल एज दैट, पार्टनर्स सिर्फ एक ही है यहाँ पे तो लिखेंगे बाय रियलाइजेशन आर ना सिर्फ, तो ये कितना हो गया 16,000 सही है, और कुछ है क्या, और मेरे हिसाब से तो और कुछ होना नहीं चाहिए, और कुछ है क्या और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और नहीं है, चलो ठीक है देखते हैं, इस बार हमें दिख रहा है कि क्लियरली कि क्रेडिट साइड बढ़ा है ना, तो इसको 1,00,000 लिख लेते हैं, इसको 2,00,000, इसमें 2,16,000 ठीक है, इसमें भी 1,00,000 लिख लेते हैं आराम से, इसमें लिखते हैं 2,00,000, इसमें लिखते हैं 2,16,000 और यहाँ लिखना क्या है टू बैंक, ठीक है, तो ये हो गया 78,000, ये हो गया 1,56,000 माइनस तो ईजी है, ठीक है, और ये कितना होगा 1,72,000 1,72,000 ठीक है, हो गया। अभी हम बनाएंगे लोन अकाउंट, किसका अकाउंट क्यूज लोन अकाउंट बनाएंगे, क्यूज लोन अकाउंट, और बैंक अकाउंट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देता हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग बना लेना, ठीक है, तो क्या है क्यूज लोन
देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पापा अकाउंट बना लिया। क्यू का लोन किस तरफ था, क्यू का लोन इस तरफ है तो क्रॉस होगा, कैसे बोल के, क्या बोल के, बाय बैलेंस BD बोल के। कितना था, 40,000 का लोन था, सही है ना। उसको पे कितना किया, टू बैंक कितना पे किया, 30,000 पे किया है कि नहीं, यहाँ बोल के रखा है ना, क्यू को पे किया 30,000। दैट मीन्स अभी भी एक 10,000 का डिफरेंस आ रहा होगा। देखो हाँ प्लीज़, यहाँ एक 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, वो 10,000 का आएगा रियलाइजेशन, कितना, 10,000। ये कैसे मिला, यहाँ देखो क्यूज लोन है ना, कहाँ गया क्यू लोन, तो इसको क्रॉस होके आएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, क्यू लोन तो कितना आ गया 40,000। तो अब जो है बैंक अकाउंट तुम लोग ट्राई करना, अगर नहीं आ रहा मैं करा के दूंगा, चाहे कमेंट में लिख दो चाहे क्लास में बता दो कि भैया बता दो, तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 22 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में 23 और कितना बचा हुआ है, 23 बचा हुआ है और 24 बचा हुआ है, उसके बाद जनरेटिव बचा हुआ है, राइट। तो 23 और 24 नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।